इस्लामिक किताबों में ग़ज़वा-ए हिंद की अवधारणा को लेकर दिए गए स्पष्टीकरण ने मदरसा दारुल उलूम देवबंद को विवादों में ला दिया है। भाजपा और दक्षिणपंथी मीडिया ने आरोप लगाया है कि यह मदरसा बच्चों को जिहाद सिखा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने फतवे को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उसने यूपी सरकार को सहारनपुर में मौजूद मदरसा दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। NCPCR के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो ने सहारनपुर के SSP और DM को पत्र लिखकर कहा कि फतवा बच्चों को अपने ही देश के खिलाफ नफरत के लिए प्रेरित कर रहा है और अंततः उन्हें अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहा है। ग़ज़वा हिंद दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में एक कथित लड़ाई के बारे में भविष्यवाणी का जिक्र करता है। किसी इंटरनेट यूज़र ने दारुल उलूम से ऑनलाइन पूछा था कि क्या हदीस में ग़ज़वा हिंद का जिक्र है। जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने सुन्नी इस्लाम में हदीस के 6 प्रमुख संग्रहों में से एक सुनन अन-नसाई से एक हदीस का संदर्भ दिया जिसमें ग़ज़वा हिंद का उल्लेख है। दारुल उलूम ने पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबा यानी साथी हज़रत अबू हुरैरा द्वारा सुनाई गई एक हदीस का हवाला दिया जिसमें उन्होंने ग़ज़वा हिंद में भाग लेने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मैं इसके लिए लड़ूंगा और इसके लिए अपनी सारी संपत्ति कुर्बान कर दूंगा। अगर मैं मर जाऊं तो बहुत बड़ा बलिदानी बनूंगा। यदि मैं जीवित रहा तो मुझे गाजी यानी एक महान योद्धा कहा जाएगा। अबू हुरैरा की जिस हदीस को मदरसा दारुल उलूम ने कोट किया है वो भारत के संदर्भ में नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने समय समय पर बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ग़ज़वा हिंद के नाम से आतंकियों का संगठन बनाया हुआ है। भारत में छापों के दौरान ग़ज़वा हिंद के कुछ पर्चे भी बरामद किए गए, लेकिन किसी भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस संगठन को कभी भी रसूल के सहाबी से नहीं जोड़ा। उनकी नज़र में ग़ज़वा हिंद एक आतंकी संगठन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पिछले दिनों इस संगठन को लेकर छापे भी मारे हैं। सवाल पूछने वाले शख्स ने शरारतपूर्ण ढंग से सवाल में इंडिया शब्द लिखा है, लेकिन दारुल उलूम की ओर से जवाब देने वाले मौलवी ने इंडिया शब्द पर ध्यान नहीं दिया और न सवाल पूछने वाले की शरारत पर ध्यान दिया। उसने ग़ज़वा हिंद की अवधारणा बताने के चक्कर में सब गुड़गोबर कर दिया। मामले में दारुल उलूम देवबंद की अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन नाम न जाहिर करने की शर्त पर कुछ मौलवियों का कहना है कि ग़ज़वा हिंद के बारे में हदीस को एक काल्पनिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि कार्रवाई के आह्वान के रूप में, यानी वो भारत के संदर्भ में कहीं से नहीं है। मौलवियों का कहना है कि दारुल उलूम देवबंद को अपनी बात या फतवा को स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए था। यह सारी गलतफहमी है। दारुल उलूम देवबंद की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाजपा ने दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मदरसे के रुख को संविधान विरोधी और पाकिस्तान समर्थक करार दिया। प्रेम शुक्ला ने कहा, इससे साफ संकेत मिलता है कि दारुल उलूम को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान, भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है। नवंबर 2023 में PTI की रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बिहार में पाकिस्तान समर्थित ग़ज़वा हिंद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच के सिलसिले में 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। NIA के प्रवक्ता ने PTI को बताया था कि ये छापेमारी मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और केरल के कोझिकोड में संदिग्धों के परिसरों पर की गई। प्रवक्ता ने कहा कि छापे के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। NIA प्रवक्ता के मुताबिक भारत में ग़ज़वा हिंद की स्थापना के नाम पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से समूह को पाकिस्तान स्थित संदिग्धों द्वारा संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।